गुड इवनिंग फ्रेंड्स। उम्मीद करते कि आप सब अच्छे होंगे। आज की इस संध्याकालीन वार्ता में आपका फिर से स्वागत है। आज का जो विषय हमने चूज़ किया है हमने कि भाई हाउ टू गेट गुड मार्क्स इन रिटन एग्ज़ाम। मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट्स बता रहे थे कि सर आप एक ऐसी वीडियो क्लिप बनाएं जिसके माध्यम से हम जो है अपने रिटन एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे मार्क्स हासिल कर सके। तो आज की संध्याकालीन वार्ता के माध्यम से हमने विचार किया कि भाई हमने जो है एक रिटन एग्ज़ाम बेस्ड जो है एक ऐसी वीडियो क्लिप बनानी है जिसके माध्यम से जो है स्टूडेंट्स का जो है अच्छे से मार्क्स आ सके। क्योंकि काफ़ी हद तक स्टूडेंट्स देखते हैं हम कि भाई आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरह से क्वेश्चन पेपर को ही समझ नहीं पाते, क्योंकि आपको 2 नंबर का प्रश्न आता है तो 2 नंबर के प्रश्न के लिए काफ़ी सारे स्टूडेंट जो है बहुत सारा लिख लेते हैं, पूरा पेज लिख लेते हैं। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन के लिए इतना ही लिखा होता है कि भाई 2 नंबर के क्वेश्चन को आपने आंसर करना है तो उसमें लिखा ही होता है कि भाई कम से कम 25 से 30 शब्दों में इसके आंसर को सम अप करने की कोशिश करें। क्यों? काफ़ी सारे स्टूडेंट उसको पढ़ते नहीं है और उसमें जो आंसर जो है पूरा पेज दे देते हैं। तो कई सारे स्टूडेंट में के दिमाग में कुछ ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग रहती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को जो है इस वीडियो क्लिप के माध्यम से इम्प्रूव करने की कोशिश करें। सबसे बड़ी बात तो ये है कि जो आपको इंस्ट्रक्शन जो है क्वेश्चन पेपर में दी होती है, आप उस इंस्ट्रक्शन को अच्छे से पढ़ें और समझें। क्योंकि आपको जो इंस्ट्रक्शन दी तो उसके अकॉर्डिंगली आपको जो आंसर करना है। आपको लिखा होता है कि भाई 2 नंबर का क्वेश्चन है, उसका आंसर आपको 20 से 25 अक्षरों में आपको देना है, तो 20 से 25 अक्षरों में ही दे। और 5 नंबर का क्वेश्चन है, उसमें लिखा होता है कि भाई आपने जो है 200 या 250 शब्दों में इसका आंसर देना है। और जो है 10 नंबर का क्वेश्चन पेपर होता है तो उसमें लिखा होता है 450 से 500 शब्दों में आपने उसको जो एक ऐसे राइटिंग क्वेश्चन पेपर के आंसर के रूप में उसमें उसका आंसर देना है। तो जिस प्रकार से आज जो हम एक बात करेंगे, हम इस प्रकार से जो है रिटन एग्ज़ाम की बात करेंगे, जिसके माध्यम से आप चाहे कॉलेज के एग्ज़ाम हो, चाहे आपके जो है किसी भी रिटन टेस्ट की हम बात करें, चाहे वो अलाइड सर्विसेज हिमाचल प्रदेश सरकार जो निकालती है, या फिर हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एचएएस का मेन एग्ज़ाम हो, उसमें आपको रिटन एग्ज़ाम में कैसे अच्छे मार्क्स लाने हैं, या फिर यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन से जो है यूपीएससी का आईएएस का जो है मेन एग्ज़ाम हो, उसमें आपको जो है रिटन एग्ज़ाम में जो है आपको अच्छे मार्क्स कैसे लाने हो। चाहे आपका जो है कॉलेज का ही एग्ज़ाम क्यों ना हो, चाहे आपका बीए हो, बीएससी हो, बीकॉम हो, या फिर किसी भी, चाहे हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो, फिर जियोग्राफी हो, या फिर ऐसे कोई करंट इश्यू पर आधारित कोई ऐसे ऐसे राइटिंग पर आधारित क्वेश्चन पेपर हो, उसमें आपको अच्छे मार्क्स कैसे लाने हैं, उसके ऊपर जो हम जो है ऐसे राइटिंग क्वेश्चन को कैसे अटेम्प्ट करें, इस बारे में मैं जो है आपको एक स्पेशल सजेशन करना चाहता हूँ। क्योंकि जब भी आपका क्वेश्चन पेपर होता है, वो मार्क्स बेस्ड जो है क्लासीफाई होता है। जिस प्रकार से जब मार्क्स बेस्ड क्लासीफाई होता है, तो आपने क्या करना है तो आपने डिसाइड करना है कि भाई मुझे जो है इफ़ेक्टिव आंसर कैसे करना है, उसमें मुझे किन-किन बातों पे फ़ोकस करना है। जब भी आप ऐसे राइटिंग क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर रहे होते हैं, तो आपने जो है सबसे पहले बड़ी बात तो ये है कि भाई आपको जो है किसी भी क्वेश्चन की इंट्रोडक्शन अच्छे से बनानी है। उस इंट्रोडक्शन के माध्यम से आपने पूरे प्रश्न का, पूरे विषय सामग्री का जो आंसर जो है सम अप आउटलाइनिंग दे देनी है। फिर उसके बाद जो है पहली तो हेडिंग रहेगी आपकी इंट्रोडक्शन की, दूसरी हेडिंग रहेगी आपकी मीनिंग की। मीनिंग क्या है आपके विषय का, जो आपको प्रश्न में जो आपको मीनिंग है, जो प्रश्न आया है किस पर आधारित होता है। जैसे आपको प्रश्न आता है कि भाई व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेट, डिफाइन इट्स एलिमेंट्स एंड इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स।
कि आपको प्रश्न आया है कि भाई राज्य का अर्थ क्या है और इसके तत्व कौन कौन से हैं और इसकी परिभाषाएं क्या है। आपको एक प्रश्न आया है 10 नंबर का, आपको प्रश्न करना है। तो आपने जो है पहले हिस्टोरिकल बैकग्राउंड बनानी है। उस हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में राज्य के बारे में एक आउटलाइनिंग आपने दे देनी है। फिर उसके बाद स्टेट की मीनिंग के बारे में आपने बताना है। फिर उसके बाद आपने जो है उसकी डेफिनेशन दे देनी है कि भाई किसी पॉपुलर थिंकर के द्वारा कोई एक दो डेफिनेशन दे देनी है। फिर उसके बाद जो है आपका अपना विचार क्या है, एक आध जो है थॉट वहाँ डाल देना है। फिर उसके बाद जब आप जो है एलिमेंट्स की बात करते हैं, तो एलिमेंट्स जो है स्टेट्स के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं। स्टेट के एलिमेंट्स की हम बात करते हैं तो उसमें जो आप जो है जैसे 4 एलिमेंट स्टेट्स के होते हैं, जिसमें पॉपुलेशन होता है, फिक्स टेरिटरी होती है, तीसरा जो है गवर्नेंस होती है, चौथा जो है सॉवरेनिटी होती है। ये जो है 3-4 जो है स्टेट किसी भी स्टेट के मेजर एलिमेंट्स होते हैं। तो आप इसके बारे में जो एक अच्छी सी जो है इलैबोरेशन भी दे देनी है और इन 4 एलिमेंट्स के बारे में भी बताना है कि जैसे पॉपुलेशन जो है किसी भी स्टेट्स का जो एक मेजर एलिमेंट्स होता है। पॉपुलेशन के द्वारा जो है हम किसी भी स्टेट की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो इस प्रकार से आपने जो आंसर इसका रिपीट देना है। फिर उसके बाद रहती है कि भाई व्हाट आर द मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टेट, कि भाई राज्य की विशेषताएं क्या है। उसमें राज्य की जब विशेषताएं बताते हैं तो थोड़ी सी इलेबोरेशन आपने राज्य की विशेषताओं के बारे में बताना है, थोड़ा सा इलेबोरेशन दे देनी है, डिस्क्रिप्शन देना है। फिर उसके उसके बाद जो आपने बिंदुवार जो है स्टेट की विशेषता ये है, स्टेट की विशेषता वो है, 1 2 3 4 5 6 7 पॉइंट्स में आपने स्टेट की किसी भी स्टेट की आपने विशेषता दे देनी है। फिर उसके बाद जो है यदि आपका प्रश्न किसी और तरीके से पूछता है कि व्हाट आर द सिग्निफिकेंस ऑफ द स्टेट, तो आप उसकी महत्वता के बारे में भी समझा सकते हैं कि भाई स्टेट की सिग्निफिकेंस इस प्रकार से है। उसमें आप बिंदुवार जो है 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे पॉइंट्स में हेडिंग दे सकते हैं, उनको इलेबोरेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप जो है उसको कंक्लूड कर सकते हैं। तो ये बात तो रही ऐसे विषय पर जो आपको सीधा प्रश्न पूछता है, जो किसी थॉट या थ्योरी बेस्ड प्रश्न नहीं है। यदि थ्योरी बेस्ड यदि आपका प्रश्न है तो आप थ्योरी बेस्ड प्रश्न को आपने क्या करना है, जब आप कंक्लूजन लिखते हैं कंक्लूजन उसमें नहीं, उसमें आप क्रिटिसाइज करेंगे उस पॉलिटिकल थ्योरी का। जब थ्योरी का क्रिटिसाइज आप उसमें करेंगे तो उसमें कंक्लूजन लिखने की ज़रूरत नहीं होती है। तो इस प्रकार से जो एक रिटन एग्ज़ाम का एक प्रोसेस रहता है, जिसमें आप एक बार मैं फिर से आपको बता देता हूँ, जिसमें आपको पहले इंट्रोडक्शन देनी है, फिर उसके बाद मीनिंग देना है, मीनिंग के बाद आपने डेफिनेशन देनी है, डेफिनेशन के बाद आपने उसकी विशेषता देनी है, विशेषता के बाद उसमें आपने सिग्निफिकेंस देना है, सिग्निफिकेंस के बाद उसको क्रिटिसाइज करना है। यदि तो किसी थ्योरी से संबंधित प्रश्न आया तो थ्योरी से संबंधित प्रश्न उसको आप उसको क्रिटिसाइज जरूर करना है। यदि आपको सिंपल प्रश्न ऐसे आए कि स्टेट क्या है, उसका मीनिंग क्या है, उसका डेफिनेशन क्या है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, तो उस हिसाब से आपने उसको कंक्लूजन में उसको सम अप करना है। तो इस प्रकार से कुछ ऐसे जो ट्रिक्स हैं, जिन ट्रिक्स के माध्यम से किसी भी निबंधात्मक प्रश्न को जो है आप अच्छे से मार्क्स उसमें आप ले सकते हैं। दूसरी बड़ी बात ध्यान ये भी रखें कि जब आप किसी भी प्रश्न की हेडिंग लिखते हैं तो मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप हेडिंग के वक्त किसी अच्छे हाइलाइटर या मार्कर का पेन, मार्कर जैसे पेन का यूज़ करें या फिर ब्लैक या ब्लू स्केच का यूज़ करें अच्छे से हेडिंग बनाने के लिए, तो तब जो है आपके मार्क्स जो है अच्छे आ सकते हैं। क्योंकि नहीं तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स देखा मैंने, एक तो राइटिंग स्किल की कमी है। इस सोशल मीडिया के दौर में जो है हमारी जो हैबिट जो है बहुत कम हो गई है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट क्या करते हैं कि पेन पकड़ लेते हैं, एक ही पेन को चला लेते हैं। उसमें विशेष ध्यान रखें कि जब भी आप क्वेश्चन के आंसर को कंप्लीट करते हैं, अटेम्प्ट करते हैं, अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, तो आप हेडिंग में जो है स्केच या किसी मार्कर का यूज़ करें, तो तभी जो है आप अच्छे मार्क्स अच्छे से ले सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच।